तो जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेशनल सिंबल्स एंड कैलेंडर, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, हालांकि इट इज द पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स। तो हमारे देश में जो 17 नेशनल सिंबल्स हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम जानते हुए चलेंगे। इसमें से कई चीजें आपको पता होंगी, लेकिन कई बड़ी बेसिक चीजें होती हमें नहीं पता होती है ना, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद हमें पूरा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा इन सारी चीजों के बारे में। फिर हम अपना नेशनल कैलेंडर भी एक तरह से समझेंगे कि इसमें किस तरह से मंथ वाइज आपकी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत का जो नेशनल सिंबल्स हैं, देयर आर 17 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। 17 मतलब 1 2 3 4 नहीं है, 17 नेशनल सिंबल्स हैं। और आप भी जानिएगा, क्या हमें पता थी ये सारे नेशनल सिंबल्स? तो उन्हीं चीजों को जानते हैं। तो the national symbols of India represent the culture and nature of India. What are these symbols represent? What are they say about the India? तो ये इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के कल्चर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ये इंडिया के सिंबल्स, ठीक है। यानी कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, आवर ट्रेडिशन, ठीक है। तो उन्हीं सिंबल्स को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर 17 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये 17 हैं और उन 17 के नाम आपको क्या पता होने चाहिए। एक तो हमारा क्या है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये भी हमारा एक राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। तिरंगा जिसको कहते हैं, हमारा नेशनल एंथम है, जनगण मन। हमारा नेशनल कैलेंडर है। हम लोग जो आज के जो कैलेंडर देखते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये हमारे देश का नहीं है, ठीक है। हमारे देश का जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक कैलेंडर। क्या है? शक कैलेंडर। एक इतिहास में राजा कनिष्क हुए थे, उन्होंने इसको शुरू किया था, तो भारत सरकार उसी को मानती है, शक कैलेंडर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, व्हाट आर दी वंदे मातरम? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है हमारा। किसने लिखा है, आगे इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो सत्यमेव जयते का होता है। हमारा नेशनल फ्रूट, नेशनल रिवर, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल जो आपका मतलब वाटर, जो एक तरह से क्या कहते हैं स्पीशीज। फिर उसके बाद नेशनल बर्ड, फिर नेशनल जो करेंसी है, नेशनल जो आपका एक तरह से सर्पेंट है, इंडिया का जो आपका जो उस तरह का आपका एक तरह से वाइल्ड में जो एनिमल होता है, नेशनल जो फ्लावर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है। ये सारी चीजें जो आपकी है, इन सभी की जो लिस्ट है आगे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इन सभी 17 सिंबल्स के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है नेशनल सिंबल्स में, वो सबसे पहला सिंबल हमारा कौन सा है? सबसे पहला सिंबल है हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, जी हाँ, हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हमारा क्या है? तिरंगा। हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। तिरंगा यानी कि जिसमें आपको 3 रंग की पट्टियां दिखती हैं, है ना। और ये कितना रहता है? 2 और 3 के रेशियो में रहता है। मतलब इधर के साइड 2, इधर के साइड 3, है ना। 2 और 3, 2:3 के रेशियो में हमारा झंडा, हमारा तिरंगा बनता है। तिरंगे में 3 पट्टियां होती है। ऊपर जो हमारी जो मतलब केसरिया पट्टी होती है, बीच में सफेद पट्टी होती है, नीचे जो आपकी ग्रीन पट्टी होती है जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है, शांति, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, ये सारी चीजें। और बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है ना, जो धर्म चक्र है, अशोक का धर्म चक्र, जो मतलब एक तरह से लिया गया है। और वो एक तरह से टाइम को भी प्रदर्शित करता है। जैसे टाइम अनवरत चलता रहता है, जैसे घड़ी की जो सुइयां हैं कंटिन्यू घूमती रहती है, तो उसी तरह से वो चक्र है, समय का पहिया हमेशा चलता रहे, ठीक है। तो हमारा तिरंगा इन सब चीजों को सोच के साथ इसको बनाया गया, ठीक है। हमारे तिरंगे को, हमारा जो तिरंगा है, पहली बार एक तरह से देश के उसमें इसको कब फहराया गया था? तो 1906 में इसको फहराया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर होता है बेटा। नेशनल एंथम, राष्ट्र जो गान है, उसको जनगण मन है। किसने लिखा है? लिख लीजिए, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जनगण मन, ये पूरा कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड्स में गाया जाता है। जब कभी जल्दी रहती है तो केवल पहला और आखिरी स्टैंजा गाया जाता है, तो 20 सेकंड्स में हो जाता है। अदरवाइज जो पूरा गाने में लगता है वो 52 सेकंड्स लगता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार हमारा नेशनल एंथम कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था।
कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, तब गाया गया। ठीक है, फिर आता है हमारा कैलेंडर, है ना। क्या है हमारा नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है, शक कैलेंडर। आगे हम उसमें समझेंगे कि हमारे हिंदू जो नववर्ष होता है उसमें कितने हिंदू कैलेंडर, इसको शक कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर भी बोल देते हैं, तो इसमें कितने मंथ्स होते हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें समझेंगे। फिर आता है सॉन्ग। क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। किसने लिखा है, बंकिम, लिख लीजिएगा आप लोग उसको, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ठीक है, तो चटर्जी चट्टोपाध्याय में कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली बेटा इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवेल लिखी थी। नॉवेल का नाम था आनंद मठ। क्या नाम था, आनंद मठ। और उस नॉवेल में एक गीत था वंदे मातरम, संस्कृत का गीत था पूरा, है ना, 4.5 मिनट में इसको गाया जाता है। तो ये जो आपका था वंदे मातरम, उसी वंदे मातरम को हमने हमारा नेशनल सॉन्ग स्वीकार किया है, हमारा राष्ट्रगान। ठीक है, इनको कब स्वीकार किया गया था, इनको मतलब हमारे देश का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को इन्हें हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बनाया गया था। इसको राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगीत। और नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम हमारा क्या है, वही सत्यमेव जयते वाला, जिसमें वो शेर बैठा है, एक इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है ना, और नीचे वो अबकस है, उसमें एक तरह से धर्म का चक्र बना हुआ है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो वो जो है वही हमारा क्या है, हमारे देश का नेशनल एम्बलम है। ये हमने किससे लिया है, सम्राट अशोक का एम्बलम था वो, है ना, सम्राट अशोक से हमने इसको क्या लिया, अपने देश में लिया। और देश में वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। ये हमने कहाँ से लिया है, एक हमारे देश में उपनिषद था, मुंडकोपनिषद, उस उपनिषद से ये बात की गई, सत्यमेव जयते। बाकी वो चिन्ह कहाँ से लिया गया, अशोक के स्तंभ से लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेशनल फ्रूट पे। नेशनल फ्रूट भाई ये तो सबको पता है ना, मैंगो। मैंगो है हमारे देश का क्या फ्रूट, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, हर जगह मैंगो होता भी नहीं है ना। तो मैंगो हमारे देश के लोगों को तो मैंगो बहुत प्रिय होता है, आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा मैंगो। अब हम आ जाते हैं आगे नेशनल रिवर पे आते हैं। नेशनल रिवर हमारी क्या है, हमारी नेशनल रिवर है गंगा। भारत में बहने वाली, देखो भारत में बहने वाली, जो भारत में बहती है वो सबसे नदी लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई। बाकी तो ऐसे तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु भी बहुत लंबी है, लेकिन वो हमारे देश में कम है, बाकी देशों में ज्यादा बहती है। ठीक है, मतलब उनकी जो लंबाई है वो दूसरे देशों में ज्यादा है, हमारे देश में कम। हमारे देश की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, दैट इज वाई गंगा हमारी क्या है, राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारी क्या है, राष्ट्रीय नदी। इसकी लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर। तो हमारी नेशनल रिवर की लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर। अब हम आ जाते हैं अपने नेशनल एनिमल। अब हम किसमें आ जाते हैं, अपने नेशनल एनिमल पे। हमारा नेशनल एनिमल क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। कई लोग लॉयन बोल देते हैं। लॉयन बेटा हुआ करता था, जब देश आजाद हुआ तब लॉयन को नेशनल एनिमल माना गया था, लेकिन 1973 के बाद लॉयन को हटा के टाइगर को नेशनल एनिमल बना। ठीक है, लॉयन पहले था बट अभी टाइगर। तो टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है। वो भी कौन सा टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा, रॉयल बंगाल। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने नॉर्थ सिंबल। नाइन्थ सिंबल हमारा क्या है, नेशनल ट्री। इंडियन जो ट्री है वो क्या है, बनियन। पीपल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, बनियन ट्री। बनियन ट्री जो आपका होता है, बरगद का पेड़, तो इसकी एज बहुत ज्यादा होती है, बरगद का पेड़ 300-400 साल चल जाता है ना, तो एज भी बहुत ज्यादा। उसी तरह से भारत भी तो ऐसे ही है, भारत भी बहुत पुरानी संस्कृति है, ऐसा आपका देश है। तो नेशनल ट्री हमारा क्या है, इंडियन बनियन, भारतीय जो बरगद का पेड़। फिर हम आते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी राज्य का जो जलीय जीव है। कौन सा हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव है गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन को ही क्यों किया गया, बाकी क्यों मछली को कोई मतलब क्यों नहीं किया गया। पहली बात तो ये मछली जो है डॉल्फिन है, ये कहाँ पे पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, एकदम फ्रेश पानी में पाई जाएगी। जहाँ से भी पानी में गंदगी हुई तो डॉल्फिन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये पवित्रता को दिखाता
ये जो जीव है ये पवित्रता को भी एक तरह से दिखाता है। दैट इज व्हाई गंगा रिवर डॉल्फिन हमारे देश की क्या है, जलीय जीव है। तो रिवर डॉल्फिन में आपको याद आ गया, गंगा रिवर डॉल्फिन वैसे भी बहुत मतलब इस तरह से अच्छी मछली एक तरह से मानी जाती है, प्लेफुल मछली मानी जाती है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो वगैरह देखे होंगे जिसमें बॉल से डॉल्फिन खेल रही है ना। तो यहाँ पे गंगा में नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो हमारे देश की एक तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेशनल बर्ड पे, राष्ट्रीय पक्षी पे आ जाते हैं, नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड हमारा क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, मोर। मोर हमारा क्या है, नेशनल बर्ड पिकॉक है। नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। ठीक है, तो ये पिकॉक, पिकॉक में आपको पता है ना जो मेल पिकॉक होता है, फीमेल, वैसे तो ऐसे बाकी सारे जीवों माना जाता है फीमेल ज्यादा सुंदर होती है ना, लेकिन जो मेल पिकॉक होता है, पिकॉक में मेल पिकॉक, ये जो हम पंख वाला देखते हैं ना वो एक्चुअली मेल पिकॉक होता है। जो मोरनी होती है फीमेल पिकॉक, उसके बिल्कुल वो मतलब बहुत, एक तो उसका साइज भी छोटा होता है, ब्राउन कलर की होती है, उसकी टेल भी नहीं होती है ना। तो जो कलरफुल होता है वो मेल पिकॉक होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका जो हमारा नेशनल बर्ड है वो क्या है, पिकॉक। ठीक है, नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है। नेशनल करेंसी हमारा क्या है भाई, करेंसी तो सबको पता है, रुपए है ना, रुपए रुपए हम बोलते हैं ना, कितने रुपए चाहिए है ना। तो इंडियन रुपी जो है वो हमारा क्या है, नेशनल करेंसी। इंडियन रुपी हमारा क्या है, नेशनल करेंसी। फिर हम आगे आते हैं नेशनल रेप्टाइल पे। हमारे देश का जो रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी रेंग के चलने वाला जो जीव होता है वो रेप्टाइल, जो राष्ट्रीय रेप्टाइल है वो क्या है, किंग कोबरा। किंग कोबरा हमारे देश का क्या है, नेशनल रेप्टाइल। किंग कोबरा क्या है हमारे देश का, नेशनल रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल यानी कि जो लोग रेंग के चलते हैं उसको हम लोग रेप्टाइल की श्रेणी में। फिर आता है नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्या आता है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज यानी विरासत हो गया, हमारे देश की विरासत है वो, है ना। तो हमारे देश की जो विरासत जानवर में आपका कौन सा आता है, एनिमल में इंडियन एलिफेंट आता है। ऐसे अगर राष्ट्रीय जानवर पूछा जाए तो आप रॉयल बंगाल टाइगर बोलोगे नेशनल एनिमल, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पूछोगे यानी कि एक तरह से विरासत से जुड़ा हुआ जो एनिमल पूछोगे तो इंडियन एलिफेंट आता है। फिर आता है अपना इंडियन फ्लावर, जो नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का कौन सा है, लोटस। लोटस देखो, लोटस बहुत सारी चीजें दिखाता है। लोटस एक तो ये दिखाता है कि वो कीचड़ में खिलता है, यानी विपरीत विपरीत परिस्थितियां रहे तब भी इंसान एकदम खूबसूरत, एकदम खिला हुआ रहे। ठीक है, तो वो होता है लोटस। और क्या दिखाता है लोटस, लोटस नॉन अटैचमेंट भी दिखाता है, यानी कि प्रकृति को सबको तो खुश कर रहा है लेकिन किसी से जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये है लोटस। तो हमारे देश का नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस। फिर आ जाता है नेशनल वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या है, पंपकिन। अब बताइए आप लोग, पंपकिन आप लोगों को पसंद है तो नेशनल वेजिटेबल हमारा क्या है, पंपकिन। ठीक है, यानी कद्दू है। फिर उसके बाद आते हैं ओथ ऑफ अलीजियंस, यानी कि जो ओथ ऑफ अलीजियंस यानी देश के लिए शपथ होती है, राष्ट्रीय शपथ, वो जो शपथ नहीं करते चूस रहे हैं हम भारत के नागरिक, है ना। तो ये जो ये सारी चीजें हैं कि सारे सभी भारतीय नागरिक, सभी भारतवासी हमारे भाई बहन है ना। तो ये नेशनल एलिजेंस, ये हमारे देश की क्या है, नेशनल प्लेज। ठीक है, तो ये सारे 17 के 17 सिंबल हमने देख लिए। अब इन 17 सिंबल्स में जो एक था कैलेंडर, उस कैलेंडर को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करके देख लेते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक आता है। तो हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है वो पहली बात तो क्या है, शक कैलेंडर। हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है वो क्या है, शक कैलेंडर। इससे पहले जो ये अभी जो कैलेंडर चल रहा है जनवरी फरवरी वाला, ये कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये हमारे देश का, ये बाहर से पूरी दुनिया में हमारे देश का जो है वो शक कैलेंडर। दिस कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैलेंडर कमिटी 1957। इसको हमारे देश में कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1957। The usage of the शक कैलेंडर was officially started on 1 चैत्र 1879 शक एरा और 22 मार्च 19, यानी कि ये कब शुरू किया गया। एक्चुअली में ये हमारा जो शक कैलेंडर है, हाँ ये जो हमारा शक कैलेंडर है ये हमारे जो अभी करंट का ईयर चल रहा है इससे 78 ईयर पीछे चलता है। यानी कि अगर अभी निकाला जाए 2024 चल रहा है तो 2024 ये चल रहा है, शक एरा कौन सा चल रहा है ये, तो इसमें -78 कर दो तो वो शक एरा आपका। ठीक है,
तो ये 22 मार्च 1957 को शुरू किया गया। एज पर नेशनल कैलेंडर द मंथ नेम आर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पूष, माघ, फागुन, है ना। होली में फागुन खेला जाता है ना, फागुन, तो फागुन का महीना आखिरी महीना होता है ना, फिर उसके बाद अप्रैल से चैत्र शुरू हो जाता है, तो जिसको हम लोग हिंदी कैलेंडर कहते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो यहाँ पे हमने सारे महीने हम देख लेते हैं। हालांकि ये डेट एग्जैक्ट ये डेट नहीं होती है, इसमें से डेट्स में हमेशा थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि एक तरह से सूर्य और चंद्र की गतियों के हिसाब से हिंदी कैलेंडर आपका किया जाता है, इस वजह से आगे पीछे होता है। तो पहला महीना देख लेना चैत्र। अक्सर ये मार्च के एंड में, एक्चुअली होली जब खत्म होती है ना, फागुन में ही होली होती है, नहीं तो होली में फागुन खेला जाता है, फागुन गाया भी जाता है। और माघ का मेला, जैसे भी प्रयागराज जहाँ से आपकी ये कोचिंग चल रही है, जो आपका ब्रांच या आपका हेड ऑफिस है, तो प्रयागराज में कुंभ माघ का मेला लगता है। माघ मेला यानी माघ के महीने में, माघ में ठंडी बहुत पड़ती है ना। चैत्र, फिर हो गया वैशाख, अप्रैल से मई तक। ज्येष्ठ, जेठ आषाढ़ की गर्मी कहते हैं, बहुत ज्यादा पड़ती है। जेठ की गर्मी मई से जून, फिर जून से जुलाई आषाढ़। फिर श्रावण आता है, श्रावण में बारिश होने लगती है। भाद्रपद में भी एक तरह से इसको भाद्रपद भी बोलते हैं ना, हिंदी में भादो बोल देते हैं। तो ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, इसको बोलते हैं अश्विन, इसको क्या बोलते हैं अश्विन। फिर इसको बोलते हैं कार्तिक, अग्रहायण, पूष, माघ, फागुन। तो पूष और माघ, यहाँ पे तो अग्रहायण से ही ठंडी शुरू हो जाती है ना, तो अग्रहायण, पूष, माघ, इसमें तो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है ना। फागुन में जाके थोड़ा सा गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और कार्तिक, अश्विन कार्तिक, ये जो अभी का महीना चल रहा है ना, आज जो हफ्ते अब तक है, ये सितंबर का लास्ट चल रहा है, तो अब एक तरह से आपका क्या शुरू हो गया है, आपका अश्विन चल रहा है ना, फिर उसके बाद कार्तिक आएगा। तो ये सारे थे हमारे हिंदी मंथ्स। तो हिंदी मंथ जो हमारे थे, जिनको हम लोग अक्सर अपने घरों में बड़े बुजुर्गों के मुंह सब सुनते रहते हैं। तो ये देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इसी को अग्रहायण कहते हैं, अग्रहायण को ही मार्गशीर्ष कहते हैं, फिर पौष, माघ, फागुन। तो ये थे हमारा पूरा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आगे फिर हम आपके लिए और भी नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।